राधे राधे बच्चा पार्टी। तो फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 विस्टास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 एग्जाम में आने वाले हैं। ये वो मोस्ट रिकरिंग क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इस बार पूछने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस वीडियो में मैं आपको 7 गारंटेड क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज थर्ड लेवल। थर्ड लेवल बेटा क्या है? तो थर्ड लेवल, आंसर क्या है इसका? The third level refers to an imaginary platform at Grand Central Station in New York. न्यूयॉर्क में बेटा एक ग्रांड सेंट्रल का स्टेशन है, उसमें ही क्या है, उसमें ही एक इमेजिनरी प्लेटफॉर्म है। किसके द्वारा इमेजिन किया गया था? एक व्यक्ति था चार्ली, है ना। चार्ली के द्वारा इमेजिन किया गया था, वही है थर्ड लेवल। इन रियलिटी पर वास्तविकता में थर्ड लेवल क्या है ही नहीं। इन रियलिटी द स्टेशन ओनली हैज 2 लेवल्स। वास्तविकता में बस 2 ही लेवल हैं। और क्या है? फॉर द नरेटर चार्ली द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ एस्केप। देखो बेटा, अपन क्या है, अपन एक दुनिया में, ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना। यहाँ पे वॉर्स होती हैं, यहाँ पे वरी होती है, यहाँ पे इनसिक्योरिटीज होती है ना, यहाँ पे चिंताएं होती हैं। इन सभी लोगों से लोग क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार चार्ली दुखी हो जाता है, तो वो अपने मन ही मन में थर्ड लेवल को क्या कर लेता है, इमेजिन कर लेता है, ठीक है। और ये जो थर्ड लेवल है वो हमें क्या दिखाता है, 1894 की सैर कराता है कि 1894 में कितनी ज्यादा पीसफुल लाइफ थी, ठीक है ना। अगर आपको इसको याद करना है, आप इसको बार बार भूल जाते हो या आपको ये याद नहीं है, तो ये रहे इसके कीवर्ड्स। आप इनको एक बार मेमोराइज कर लो अच्छे से, तुरंत आपको वीडियो आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्या है? थर्ड लेवल एक इमेजिनरी प्लेटफॉर्म है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे है। ये क्या है? एक मीडियम ऑफ एस्केप है। हार्श रियलिटी और वॉर एंड वरी से बचने के लिए लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? 1864 1894 में वहां पे पहुंच जाते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हु वॉज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन है? टाइगर किंग कौन है? द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। बेटा इस वर्ड को याद रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। क्या करना है? महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के। नाम क्या है उनका? सर जिलानी जंग जंग बहादुर। 2 बार जंग है, ठीक है। सर जिलानी जंग जंग बहादुर। He got this name because when he was born, astrologers predicted his dad would come from a tiger. देखो, टाइगर किंग को टाइगर किंग नाम इस वजह से मिला था, टाइगर किंग को टाइगर किंग नाम इस वजह से मिला था क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर था, भविष्य बताने वाला था। उसने ये बताया था उसके जन्म के समय पे कि उसकी जो डेथ होगी वो एक चीते, एक बाघ की वजह से होगी, है ना। एक टाइगर की वजह से वो मारा जाएगा, इसी लोग उसे टाइगर किंग के नाम से बुलाने लगे, ठीक है ना। ही ग्रो अप ऑब्सेस्ड विद हर्टिंग टाइगर्स एंड किल्ड 99 ऑफ देम टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग। और उसने क्या किया, जो एस्ट्रोलॉजर था वो बोलता है कि आपको मारेगा ना, आपको 100 बार टाइगर मारेगा। क्या मारेगा? आपको 100 बार टाइगर मारेगा। अगर ऐसा आपने 100 टाइगर आपने मार दिए तो फिर आप इससे फ्री हो जाओ, ठीक है। तो क्या होता है कि 99 को मार देता है ये बच्ची, क्या करता है बंदा, 99 को मार देता है ताकि उसकी जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित की जा सके। पर 100 टाइगर से क्या होता है, खुद ही निपट जाता है, ठीक है ना। इसको मेमोराइज कैसे करना है? महाराजा और प्रतिबंधपुरम थे। टाइगर किंग कौन था? महाराजा और प्रतिबंधपुरम था। इसका नाम क्या था? सर जिलानी जंग जंग बहादुर, है ना। ये क्यों बना था, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा था? क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन थी, ठीक है। और क्या है, इसने 99 टाइगर मार दिए थे और इसकी मौत कैसे हो गई थी? एक डेथ के द्वारा, एक टाइगर के द्वारा इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ डिड द टाइगर किंग डाई। टाइगर किंग जो पिछले वाला सर जिलानी जंग जंग बहादुर थे, वो कैसे मरता है ना। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, द टाइगर किंग वॉज नॉट किल्ड बाई रियल टाइगर बट बाई ए वुडन टॉय टाइगर। जो टाइगर किंग था ना, वो एक रियल टाइगर से नहीं मरता है, ठीक है। उसको कोई रियल टाइगर नहीं मार पाता, बस एक लकड़ी का क्या होता है, लकड़ी का खिलौना टाइगर, लकड़ी का खिलौना टाइगर उसको मार देता है। कैसे होता क्या है, ऑन हिज सन्स बर्थडे, उसके बेटे के बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, ही बॉट अ वुडन टाइगर एज अ गिफ्ट। वो क्या खरीदता है? वो एक वुडन टाइगर खरीदता है उसके गिफ्ट के लिए, ठीक है। और a rough sliver of wood from the toy paws his hand causing fatal infection subversion। देखो होता क्या है कि जो होता है ना, जैसे बांस के कुछ खिलौने बने होते हैं, उनमें फांस निकल आती है। क्या निकल आती है? फांस, है ना। तो वो क्या होती है, वो उसके हाथ में छुप जाती है और जिससे क्या होता है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है और जिससे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ही डाइड फ्यू डेज लेटर। दिस आयरनी ऑफ द स्टोरी, यही थी बेटे इसकी आयरनी, है ना। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। इसको मेमोराइज कैसे करना है? देखो, ही वॉज किल्ड बाई अ वुडन टाइगर, ही बॉट a gift on his son's birthday, है ना। और क्या है, रफ सिल्वर से उसको चोट लग जाती है, उसके हाथ में छेद हो जाता है ना, उसके हाथ में चुभ जाती है और इन्फेक्शन सुप्रेशन से बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज अंटार्कटिका इज सिग्निफिकेंट। अंटार्कटिका सिग्निफिकेंट क्यों है ना। तो अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड हैज नेवर सपोर्टेड आ ह्यूमन पॉपुलेशन। अंटार्कटिका पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसने कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ हद से ज्यादा सर्दी पड़ती है, कोई भी इंसान यहाँ नहीं रह सकता, है ना। तो क्या है, देयरफॉर इट रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन।
तो क्या हुआ, इंसान अगर नहीं रहेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, वो प्योर रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या मिलता है, इट होल्ड्स इट्स आइस फॉर 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। यहाँ पे क्या है, कार्बन रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो कि लगभग लगभग 5 लाख साल पुराने हैं। लगभग 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, मतलब 5 लाख साल पहले हमारी धरती कैसी थी, हमारे यहाँ कौन से जीव जंतु थे, वो यहाँ पे अभी भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस स्टडी क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड अर्थ अदर हिस्ट्री। ये हमें, ये अंटार्कटिका हमें किस में हेल्प करता है, अंटार्कटिका हमें क्लाइमेट चेंज में हेल्प करता है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, मेल्टिंग बर्फ कैसे पिघलती है, और अर्थ की क्या हिस्ट्री है, अर्थ कैसे बनी थी, अर्थ में क्या था पहले, इस सब के बारे में हमें यहाँ से पता लगता है, ठीक है। यहाँ है क्या, कीवर्ड्स क्या है बेटा, यहाँ है नेवर सपोर्टेड ह्यूमन, जो क्या है, अंटार्कटिका ने कभी ह्यूमन को सपोर्ट नहीं किया, है ना। और ये कैसी, बहुत प्योर है, हमेशा की तरह प्योर है। यहाँ पे क्या, आइस कोर्स है, बहुत ज़्यादा आइस है, कार्बन रिकॉर्ड्स हैं और क्लाइमेट चेंज है ना। और यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग आइस कैप्स है। आप अगर इन कीवर्ड्स को अच्छे से याद कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, तो आप ये आंसर को बड़े आराम से अपनी भाषा में लिख पाओगे, है ना। ऐसे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज डॉक्टर सडाउ। डॉक्टर सडाउ कौन थे, डॉक्टर सडाउ कौन थे, देखो भैया, डॉक्टर सडाउ होकी वाज अ फेमस जापानीज सर्जन और अ साइंटिस्ट, है ना। डॉक्टर सडाउ होकी कौन थे, एक जापानीज सर्जन थे और एक साइंटिस्ट। सर्जन जो होते हैं, जो जो आपके ऑपरेशंस वगैरह करते हैं ना, वो होते हैं बेटे सर्जन, ठीक है। ऐसे क्या है, ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी टू रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन। वो एक दवाई पे काम कर रहे थे जिससे क्या होगा, जो वाउंड्स आपके घाव होते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे तुरंत की तुरंत, ठीक है ना, बहुत जल्दी क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट सेट अपॉन रॉक्स अबव अ नैरो बीच सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज। और उनका जो घर था वो कहाँ पे था, उनका घर एक जापानीज कोस्ट पे था। कहाँ पे था, जापानीज कोस्ट, मतलब एक जापान के बीच पे था, और जो कि पाइन ट्रीज के द्वारा घिरा हुआ था, उनके आसपास रॉक्स भी काफी सारे थे। ऐसे क्या है, यहाँ के कीवर्ड्स क्या है, फेमस जापानीज सर्जन थे, एक साइंटिस्ट थे, क्या करते थे, वो दवाई बनाने पे काम कर रहे थे, और क्या है उनके पास, जापानीज कोस्ट पे उनका घर था, और जो घर था वो कैसे था, पत्थरों के बीच में था, और एक नैरो बीच पे था, एक खुले हुए बीच में था, ठीक है। ऐसे क्या है, हाउ डज मिस्टर लैम मोटिवेट डेयरी। मिस्टर लैम जो थे वो डेयरी को कैसे मोटिवेट करते हैं, है ना, कैसे मोटिवेट करते हैं। डेरी इज अ यंग बॉय विद बर्न फेस, मिस्टर लैम हैज अ टिंकलिंग। देखो दोनों व्यक्ति ही एक जैसे हैं, दोनों व्यक्ति कैसे हैं, एक जैसे हैं। जो डेरी है उसका चेहरा जला हुआ है, जिसका चेहरा एसिड से जला हुआ था, और इनका टिन लेग कैसे था, इनका टिन लेग वॉर में खो गया था, है ना, वॉर में इन्होंने अपना पैर खो दिया था, इन्हें टिन लेग लग गया था, ठीक है। मिस्टर लैम मोटिवेट्स डेरी बाय टेलिंग हिम टू फोकस ऑन द थिंग्स ही कैन डू रेदर देन हिज अपीयरेंस, है ना। मिस्टर लैम उसको डेरी से बोलते हैं कि बेटा तुम वो काम करो जो तुम कर सकते हो, है ना, जिसको तुम करने में अच्छे हो, तुम्हें वो नहीं करना जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। लोग तुम्हें देख के क्या सोच रहे हैं, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम बस वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है, ही टीचेस डेरी द ब्यूटी ऑफ रिलेटिव, ही टीचेस डेरी दैट द ब्यूटी इज रिलेटिव एंड ही शुड नॉट सर्ट हिमसेल्फ अवे। वो क्या बताते हैं कि जो ब्यूटी है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जो सुंदरता है बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और हमें उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको कभी हमें अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए। ही वेलकम्स डेरी इनटू हिज गार्डन एंड ट्रीट्स हिम लाइक अ नॉर्मल पर्सन। जो मिस्टर लैम होते हैं वो डेरी को, जो बच्चा डेरी होता है, ये है मिस्टर लैम, ये है डेरी, तो ये क्या करते हैं, इसको गार्डन में वेलकम करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह, बिल्कुल भी इग्नोर फील नहीं होने देते, ठीक है, बाकी भी लोगों की तरह सिंपैथी नहीं देते। अगला क्या है, आपको चैप्टर है बामा एंड जितकाला सा। बोथ बामा एंड जितकाला सा बिलोंग्स टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। ये दोनों ही जो बच्चे थे, क्या है, बामा एंड जितकाला सा, क्या क्वेश्चन है, ये क्या है, तो बामा एंड जितकाला सा बिलोंग्स टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इन लोगों को दुत्कारा जाता था, दूर रखा जाता था, ठीक है। जितकाला सा फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज नेटिव अमेरिकन, हर हेयर वाज कट अगेंस्ट हर विल। तो काला सा क्या थी, उसके उसके बाल काटे जाते हैं, उसको क्या मिलती है, भेदभाव देखने को मिलता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं बिना उसकी मर्जी के, ठीक है। ऐसे क्या है, बामा फेज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो बामा थी उसको क्या मिला, उसको अनटचेबिलिटी, है ना, छुआछूत जैसी दिक्कतें सहनी पड़ी, कहाँ पे, भारत में। ऐसे बोथ रिबेल्ड अगेंस्ट द सिस्टम एंड यूज एजुकेशन एज अ टूल टू फाइट दी सोशल इविल। दोनों क्या करते हैं, दोनों एजुकेशन का यूज करते हैं अपने आपको, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, और क्या, ऐसे सोशल इविल जो कुरीतियां हैं उनको, उनसे बचने के लिए, ठीक है। इसके कीवर्ड्स क्या है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से थी दोनों, है ना, इन दोनों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झेला है, इन दोनों, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा है ना, हेयर कट एंड अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को एज अ टूल यूज किया है। आपको इनको अच्छे से मेमोराइज करना है, टीचर इन्हीं को चेक करता है, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको कैसे लिखना है, आपको टॉपर की तरह लिखना कैसे है एग्जाम में, ताकि आपकी कॉपी टॉपर की तरह जांची जाए।
आपको क्या करना है, आपको जो मैंने पीछे कीवर्ड्स बताए थे, उन सभी कीवर्ड्स को अच्छे से मेमोराइज़ करना है, ठीक है? और उनको जब लिखो ना, तो उनके नीचे अंडरलाइन करके चलना। जैसे कहीं है या जैसे कुछ भी है, उसके नीचे क्या कर दिया हमने, अंडरलाइन कर दिया। जैसे टीचर का ध्यान डायरेक्ट कीवर्ड पे जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाएँगे, ठीक है? ऐसे नेक्स्ट क्या है कि स्टिक टू द वर्ड लिमिट। आपको देखना है कि कौन-सा क्वेश्चन कितनी वर्ड लिमिट का है, ठीक है? 30 से 40 वर्ड की में 30 से 40 वर्ड ही लिख के आने हैं, ज़्यादा लिख के नहीं आने। और क्या है, आपको स्पेलिंग्स देखनी है। स्पेलिंग कैसी, जैसे प्रतिबंधपुरम है और जो काला सा वाली स्पेलिंग जो है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, बार-बार परेशान नहीं होना है ना? और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमें प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना? और क्या आपको फ्लेमिंगो के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, ठीक है? राधे, राधे।